हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर माही। मैं एक सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट हूं। बहुत टाइम से हमारे पास कई पेशेंट के कई बॉयज़ के क्वेश्चन थे, इंक्वायरीज थी कि नाइटफॉल एक मंथ में कितनी बार होना सही होता है, क्या नाइटफॉल हमारी बॉडी के लिए ठीक है, क्या नाइटफॉल से हमें अलग तरह की कोई सेक्सुअल इश्यूज तो नहीं हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस विषय पे वीडियो बनाया जाए ताकि जो लोग हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उनको घर बैठे इस चीज़ की जानकारी मिल जाए। खासकर उन लोगों के लिए जो कम एज में होते हैं और बहुत ज़्यादा नाइटफॉल को लेकर चिंतित हो जाते हैं, तो उनके लिए मेरी वीडियो है। मैं हमेशा ही आपको ऐसी चीज़ें बताती हूँ ताकि आप गलत ट्रैक पे ना जाएं, गलत जगह पे ना भटकें और खुद ही उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। तो आइए जानते हैं नाइटफॉल क्या होता है। सबसे पहले ये जानते हैं नाइटफॉल होता है जैसे कि रात्रि के समय, नाइट के समय, सोते समय अपने आप डिस्चार्ज हो जाना, ये नाइटफॉल होता है। विदाउट सेक्स आपका सीमेन आपके पेनिस से बाहर आ जाता है जब आप सो रहे होते हैं और सुबह उठ के देखते हैं, तो ये नाइटफॉल होता है। ये कितना ठीक होता है? अगर आप सेक्सुअली कहीं एक्टिव नहीं हैं और आपकी एज 18 साल से लेके 25 साल के बीच में और आपका कोई सेक्स पार्टनर नहीं है और अगर आपको मंथ में 3 बार नाइटफॉल हो भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे कि आप मास्टरबेट भी ज़्यादा नहीं करते, कहीं सेक्स भी नहीं करते क्योंकि सेक्स पार्टनर नहीं है और आपकी एज भी 18 से 25 साल के बीच में है, तो जाहिर सी बात है कि आप सेक्सुअली तो एक्टिव हो बट सेक्स नहीं कर पा रहे हो। उसकी वजह से अगर नाइटफॉल हो रहा है 3 बार मंथ में तो कोई बड़ी बात नहीं है और कोई चिंतित का विषय नहीं है। लेकिन अगर यही नाइटफॉल आपको वीक में 3 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, एक नाइट में 2-3 बार हो रहा है, तो ये चिंतित का विषय है। तो आपको इसके बारे में सोचना है। जो जो चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हैं इसे समझिए कि अगर आपका नाइटफॉल मंथ में 3 बार हो रहा है और आप ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव कहीं नहीं है, आपका कोई सेक्स पार्टनर नहीं है, आप ज़्यादा मास्टरबेट भी नहीं करते, तो नाइटफॉल अगर 3 बार हो रहा है तो आप परेशान ना हों। लेकिन अगर नाइटफॉल आपको वीक में 3 या 4 टाइम्स हो रहा है, नाइट में 2 टाइम्स हो रहा है, मास्टरबेट भी आप कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको नाइटफॉल हो रहा है, तो आप सेक्सुअली वीकनेस की तरफ मुड़ चुके हैं। आपकी बॉडी में सेक्सुअल वीकनेस के सिम्टम्स दिखने लगे हैं। इसे इग्नोर ना करें। अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स अपनी बॉडी में नजर आ रहे हैं तो आप नज़दीकी किसी भी सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट से इसके बारे में कंसल्ट करिए, नहीं तो इसका नतीजा क्या निकलेगा ये भी जान लीजिए। अगर आपको बार बार नाइटफॉल हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपकी आने वाली सेक्स लाइफ तो डैमेज हो ही जाएगी। डैमेज कैसे होगी? क्योंकि आपकी जो सेक्स टाइमिंग है वो आपके पार्टनर से हमेशा ही कम रहेगी। यानी कि आप को अगर नाइटफॉल होता है तो आपकी फीमेल पार्टनर आपसे कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी क्योंकि आप हमेशा जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे अपने फीमेल पार्टनर से। तो जाहिर सी बात है जब सेक्स का सेटिस्फेक्शन आपके पार्टनर को नहीं मिलेगा तो आप दोनों के बीच में तनाव ही बनेगा, लड़ाई झगड़े ही होंगे इस चीज़ को लेके, और हो सकता है कि आपकी जो पार्टनर हैं वो आगे चल के आपके साथ सेक्स करना पसंद भी ना करें। तो इसलिए अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप इसके बारे में डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। नॉर्मल क्या था ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अनलिमिटेड हो रहा है, इसकी सिम्टम्स और इसके साइड इफेक्ट भी बता रही हूँ। इसलिए अगर ऐसी कोई भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं तो नज़रअंदाज ना करें। और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं? अगर आपको प्री मैच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम बनेगी तो जाहिर सी बात है आगे आने वाली सेक्स लाइफ में आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम भी बनेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेनिस इरेक्शन कभी आएगी कभी नहीं भी आएगी, तो ये पीछे से चलता आएगा और आगे आने वाले आपकी सेक्स लाइफ को डैमेज कर देगा। तो आप अगर अपनी सेक्स लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो प्लीज़ स्टार्टिंग से ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखें क्योंकि शुरुआत ही यहाँ से होती है और एंड बहुत ख़तरनाक होता है, अच्छा नहीं होता। फिर कई बार तो ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि आप कितना भी मेडिसिन खा लो, सेक्सुअल हेल्थ के लिए कितनी भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर लो, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक नहीं होती। क्योंकि देखो स्टार्टिंग से आपको अच्छे से रखना था, अपने आप को ठीक रखना था, बट आपने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। तो डॉक्टर एक लिमिट तक ही आपकी हेल्प कर सकते हैं और मेडिसिन भी आपको एक लिमिट तक ही आपकी हेल्प कर सकती है। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो वो मेडिसिन से भी क्योर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही कुछ चीज़ों का ध्यान रखें।
फिर भी अगर आपको इस तरह की कोई भी सिम्टम्स अपनी बॉडी में दिखते हैं, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, नाइटफॉल बहुत ज़्यादा होना, सेक्स करने की इच्छा ना होना, लो स्पर्म काउंट होना, इस तरह की हम सारी सर्विसेज में ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। गौतम क्लिनिक में आप कॉल करके अपने बारे में एडवाइस ले सकते हैं। अगर आपको अपनी सेक्स लाइफ के बारे में एडवाइस लेना है, अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करके हमारे यहाँ क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं। अगर किसी फीमेल को भी आपकी फैमिली में प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरे से आके कंसल्ट कर सकती हैं, फ़ोन पे कंसल्ट कर सकते हैं, बट कंसल्ट जरूर कीजिए, क्योंकि एक बार में अगर आपके सिम्टम्स डॉक्टर को सही लग रहे हैं तो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे, मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके सिम्टम्स सही नहीं है, वीकनेस की ओर लेके जा रहे हैं, तो डॉक्टर आपको तब भी अच्छे से ही गाइड करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर माननी चाहिए। जब हमें फीवर होता है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अगर हमें कोई अदर इश्यूज होते हैं तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अगर हमें स्किन इश्यूज होते हैं तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जब सेक्स प्रॉब्लम होती है तब डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? वो भी तो हमारा ही बॉडी का पार्ट है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो ऑनलाइन कंसल्टेशन होती है, ऑनलाइन कंसल्ट कर लीजिए, लेकिन डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए आप गौतम क्लिनिक के पेज को फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्ट हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके एडवाइस ले सकते हैं, बट प्लीज़ अपनी सेक्स लाइफ को डैमेज ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।